अखिलेश मांग के नहीं बने हैं एमपी, इनको जबरदस्ती हम बनाए हैं अखिलेश को, क्यों जाने। हम रांची जेल में थे, मिलने गए थे, दूसरे के लिए गए थे, दूसरे के लिए एमपी बना दीजिए कांग्रेस पार्टी से। हम कहे तू ही बन जाओ। और माननीय सोनिया गांधी जी को वहीं से टेलीफोन किया हमने, कांग्रेस के नेताओं को, विश्वस्त नेताओं को फोन किया कि अहमद भाई को फोन किया, अहमद भाई को, कि हम इनको क्लियर करिए, हम इनको बनाते हैं हम राज्यसभा। हेलो जी। हाँ किशोर जी, क्या हो रहा है पटना में? पटना सब कुछ नॉर्मल। अच्छा, इधर देखे कि अभी 2-3 दिन पहले लालू जी पूरा एकदम फिर फॉर्म में आ गए हैं। सदाकत आश्रम में कुछ बोले हैं कि जेल उल से ही बोल दिए थे कुछ इसी प्रोग्राम में कि अखिलेश प्रसाद सिंह को तो हम ही बनाए थे, जेले से फोन किए थे सोनिया गांधी को, माधव पटेल को फोन किए थे, तो उनको क्या डर नहीं लग रहा है सीबीआई से? बेल पे बाहर हैं, अब फिर कुछ बोले उलेंगे या वो लोग ले लिया नोटिस, अब बेल का तो विरोध सुने हैं कि किया ही है, तो क्या बोले भाई? हमको तो बड़ा अजीब लग रहा है। अब तो कभी कभी भावावेश में जो है ना कि निकलिए न जाता है। अच्छा, भावावेश तो मतलब दिखाने के लिए कि देखो हम ही हैं। हाँ, दिखाने के लिए भी, और कभी आदमी दिल का बात तो सेंटिमेंटल होने पे बाहर आ जाता है। दोनों चीज है इसमें, दोनों का कोनो मिश्रण कहिए। लेकिन हाँ, आपका कहना वाजिब है कि सीबीआई लगातार दोनों डेट पड़ रहा है, हर पे इनका बेल का विरोध करिए कि बेल पे बाहर हैं, अब बाहर रह के हेल्थ ग्राउंड पे आइन है और भाई एक्टिव है, राजनीति कर रहे हैं, कर मतलब है कि भाई ये इनका स्वास्थ्य ठीक है। सीबीआई लगातार ये बात का विरोध कर रही, बात तो उनके खिलाफ जा सकता है, करा में कोनो भारी बात नहीं है। तो वो अखिलेश प्रसाद सिंह पे काहे इतना मेहरबान है कौन अखिलेश सिंह? हाँ, अखिलेश प्रसाद सिंह वर्तमान में वही जो है कि बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं। तो इनका राजनीति शुरू हुआ है हुए से लालू जी के पार्टी से। अच्छा, शुरू में ऐसा है कि जुड़ीन पहले रंजन प्रसाद यादव जी से, तो रंजन जी एक समय में लालू जी के पार्टी के कद्दावर नेता हुआ करते थे, तो रंजन जी से करीब हुए ना, तो वह उनको टिकट दिलवाए थे, तो वो विधानसभा आए, लालू जी के मंत्रिमंडल में भी रहे। उसके बाद हुआ का कि वो धीरे धीरे लालू जी से ज्यादा करीब हो गए, रंजन जी पीछे छूट गए। फिर हाँ, वो पीछे छूट गए। सही शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि फिर हुआ का कि वो लालू जी के वो बेटी के वो शादी था, उसमें बारात आ रहा था। कौन बेटी? लालू जी के तो कई गो बेटी है, शायद दूसर की रहे। अच्छा, सेकेंड वाली। तो बीच रास्ते इनका गांव पड़त रहे अखिलेश बाबू का। अच्छा। अखिलेश बाबू जो है बाराती का जो है एकदम पूरा वार्म वेलकम की ही गर्मजोशी से है ना, और ये सब करके वो लालू जी ही नहीं, राबड़ी देवी जी के भी है ना दिल में जगह बना लिए, एक अपनापन एगो जो होता है घर के मेंबर जैसन वाला बात वो हुआ, और वो उनको फायदा भी आगे मिला है। अच्छा, अखिलेश जी को? हाँ, अखिलेश जी को एमपी हुए, केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी रहे वो। कांग्रेस में आने के पहले वो आरजेडी में थे। अच्छा। और उसके बाद कांग्रेस में भी आए, पार्टी भले बदल गई, लेकिन लालू जी से बढ़िया रिलेशन उनका जो है हाँ, तो लालू जी बनावे किए होंगे इसीलिए कि कांग्रेस में भी। तो देखिए, एक बात है, अगर आप लालू जी का बात लीजिए या नीतीश जी का बात लीजिए, एक चीज यहाँ पे दोनों में कॉमन आपको मिलेगा। अच्छा, क्या?
कॉमन ये है कि नीतीश जी भी जो है बीजेपी के स्टेट लेवल से केकरो से बात उत नहीं करते, वो सीधा ऊपर वाला से जब भी बात बनती है या कुछ भी होता है ऊपर से बतियाते हैं। हुए बात लालू जी में है, अच्छा, सीधा सोनिया गांधी और राहुल गांधी से इनकी बात होती है। अब बढ़िया भी, आप तो देखे होंगे नीतीश बाबू को भी जब सोनिया गांधी से मिलना रहता है तो लालू जी को लेके पकड़ते गए हैं। थे, लालू जी को पकड़ते हैं। हाँ सर्वविदित है, एकरा में कोनो लुका छुपा वाला बात नहीं, तो वो लालू जी को तो इसीलिए पकड़ते हैं कि सोनिया मैडम उनको भाव नहीं देती हैं। लालू जी का बात अलग है। लालू जी का वहाँ वजन है। देखिए, वो चाहे बिहार में ज्यादा कांग्रेस सीट ले ली पिछली बार विधानसभा में, बाद में थोड़ा सा तेजस्वी जी को अफसोस भी रहा कि अगर इनका ज्यादा ना देते हैं, ज्यादा हम ही लड़ते तो हो सकता है स्पष्ट बहुमत मिल जाता। उसके पहले आप लीजिए ना, और पहले मनमोहन सिंह के समय वो एगो अध्यादेश था ना, वो राहुल बाबा फाड़-दीन थे। लेकिन इस सब घटना के बाद भी सोनिया जी से लालू जी का रिलेशन यथावत ठीक ठाक रहा। नहीं, ठीक ठाक, बहुत पुराना रिलेशन है ना। हाँ, मैंने उसमें अडवाणी जी का रथ जब चला था उस समय से लालू जी पूरा विरोध। तो कांग्रेस और सोनिया गांधी, ये लोग ही सोचता है कि भाई लालू अकेला आदमी है जो बीजेपी का मुकाबला किया, और नीतीश जी तो सट गए मोदी जी से, इसीलिए नीतीश जी को सोनिया एकदम भाव नहीं देती है। पूरा भरोसा नहीं करती है अभी जो भरोसा का कमी है। तब 5-6 महीना पहले वो मिलने के लिए भी सट रहे थे, लेकिन वो दिखा मतलब दे दी एक इशारा कर दी कि ना दूरे रहो, मिल ली, मतलब हो गया। लेकिन जानती है कि कहाँ लालू जी कहाँ नीतीश को। लालू जी और सोनिया जी का रिश्ता तो बहुत पारिवारिक है। अभी देखिए मटने उठने बनाए, सब खाए। तो वो तो पब्लिक देखी ना कि मटन पकाए, लेकिन नीतीश जी समझ गए कि भाई खिचड़ी पका अच्छा, लेकिन सही कहे कि तो था तो मटन, लेकिन असल में वो खिचड़ी पक गया ना। तो सही बात है। तो नीतीश जी तो भी वैसा भी तो पारखी नजर वाले आदमी। तो हमको लगता है वही सब कांग्रेस से नजदीकी वाला बात ही दरअसल लालू जी को ही बोलने पे मजबूर किया कि देखिए अखिलेश प्रसाद सिंह को हम ही बनाए थे, या सोनिया जी को फोन जेले से किए थे, और अहमद पटेल को भी। तो लालू जी तो ऐसा हूँ बोलते बोलते तो बहुत बात बोल ही देते हैं। तो बोल दिए तो अब सीबीआई फिर सुनेगी तो कहेगी कि चलो, एक खतरा तो है। ये खतरा तो है, कहे कि भाई सीबीआई तो खोज ही रही है कुछ वैसा मिले कि हम अपने बात को जस्टिफाई करें कि देखिए बेल का दुरुपयोग हो रहा है। तो ये मतलब एकदम अब खुलेआम सब हो गया है कि सब जेल से जो है सब करता है, मतलब कि चाहे लालू यादव हो, चाहे वो जो एक ठग है चंद्रशेखर जो जेले से पूरा चलाता था। कौन हीरोइन थी जिसको, नाम क्या था पता नहीं, वो जेले से पटा लिया था उसको, पता नहीं क्या क्या जो है। ये सब मामला हाई लाइट होने के बाद तो जेल वाला पे भी कार्रवाई होना ही चाहिए ना भाई। तो ले दे के वही हुआ कि सब जो है, चाहे लालू जी हो, सोनिया जी भी हो, भाई सोनिया जी भी तो कह सकती थी ना कि भाई हमको जेल में है, आप काहे फोन कर रहे हैं, लेकिन पूरा ये सब मतलब खुलेआम चलता था। लगता है ना ये सब चलता है अंदर अंदर। लालू जी बोल दिए, बाकी लोग बोलता नहीं है, लेकिन लगता है ये सब कॉमन बात है। बात तो ठीक है, लेकिन ये जो सदाकत आश्रम में बोले वो लालू जी अखिलेश प्रसाद सिंह का, तो नीतीश कुमार को तो पता लगा ही होगा, वो भी देखे होंगे कि कैसे कांग्रेस पे प्यार दिखा रहे हैं लालू जी जो है। कहीं इसी वजह से तो नहीं चिढ़ उड़ के वो एमपी में गए हैं, चुनाव लड़ने जाएंगे अभी विधानसभा का 4 या 5 थोड़ा सा देखिए 2-3 बात है। एक बात तो ये भी है कि उनको लग रहा है कि कांग्रेस जो भाव लालू जी को दे रही है उनको नहीं दे रही। अच्छा, मंच वही सजाइन थे विपक्ष का, शुरुआत तो वही की है। अरे बहुत मेहनत किए, अगुआ जिसको बोलते हैं बिहार में, तो अगुआ भले वो कांग्रेस हथियार ली है सब चीज, है ना। और दूसरा बात है जो आप कह रहे हैं वो एमपी में लड़ने वाला बात,
पार्टी को खड़ा करे वाला बात, तो उसमें एक और भी बात है कि देखिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक तय भया नहीं ना हुआ है। किस चीज, कहाँ, बिहार में? कहीं भी, जैसे विपक्ष लोग हाँ, सीट शेयरिंग वाला बार बार हो रहा है और डेट एक्सटेंड हो रहा है, सितंबर में होगा तो अक्टूबर में होगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। तो बड़ा मुद्दा है किसको कितना सीट मिलेगा। अब देखिए बिहार का बात लीजिए, सीट शेयरिंग में अगर जेडीयू को कम सीट मिला तो जेडीयू का जो सीटिंग है, मान लीजिए 16 गो आदमी और सीट उनको 10 गो अगर मिला तो 6 गो तो उनका, हाँ तो 6 गो जो सीटिंग एमपी है वो तो उनका विद्रोह कर देगा, कोनो दूसरों पार्टी में जाके लड़ सकता है, कुछ हो सकता है, पार्टी टूट सकती है। बहुत लफड़ा है। और एमपी में जो हुआ है उसका सबसे बड़ा हमको ये कारण लग रहा है, कांग्रेस अगर स्टेट में बढ़िया जीत गई सब जगह, 5 जगह, आपकी बात अपनी जगह सही है, लेकिन कांग्रेस मान लीजिए 5 स्टेट में 4 गो में जीत गया, तो अभी मान लीजिए मन बनाए हुए है कि किसी को हम 10 को सीट दे देंगे, तो उस समय तो कांग्रेस इतना बढ़िया वहां करे कि कल हो के हम लोग के लिए हेडेक बने। तो ये लोग कुछ राह में क्या बोलते हैं, रास्ता में रोड़ा अटकाने वाला कुछ काम करते रहा है कि मान लीजिए हमारे खड़ा करने से अगर थोड़ा सा परफॉर्मेंस उसका गड़बड़ाएगा तो बार्गेनिंग आसान रहेगा। नहीं, वो हमहू वाला है कि भाई हमहू मतलब हम भी वहाँ लड़ेंगे, इसका एक और मतलब है वो ये कि नीतीश बाबू जैसे कि इंडिया वाला सब भाव नहीं दिया नीतीश बाबू को, तो अब नीतीश बाबू भी जो है एक तरह से इशारा कर दिए हैं कि भाई हमको भी इंडिया का कोई ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारा उम्मीद नहीं पाले हुए हैं। हाँ, उम्मीद नहीं पाले हुए हैं, अब हम अकेले भी लड़ सकते हैं कहीं भी। तो यही, हाँ, एक तरह से वो इशारा भी कर रहे हैं। हाँ, लालू जी का स्टैंड कांग्रेस के साथ क्लियर कट दिखता है। हाँ, तो ले दे के खाली कांग्रेस और लालू जी, मतलब सोनिया और लालू जी और राहुल बाबा साथ में, यही है। और ये चीज नीतीश जी को भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है, इसीलिए वो एमपी भी गए हैं, यही बताने कि देखो हम तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, खुद थोड़ा सा अखिलेश जी के स्टैंड से और इन लोग को बल मिला होगा ना। हाँ, अखिलेश भी अपना चल रहा है भाई, और इधर नीतीश बाबू भी चल रहा है, तो ले दे करके वही है, सोनिया जी और राहुल, ये लालू जी। और ये जो जेल से वाला बताइए दिए कि भाई अखिलेश जी को हम ही बनाए, अखिलेश प्रसाद सिंह को, हाँ, तो बोल दिए कि भाई है तो कांग्रेस में, लेकिन हमारा आदमी है, अब कांग्रेस भी हमारा ही है। नहीं तो इसमें एक और बात था ना, जैसे मोटा मोटी तो अंदाजा हो ही जाता है पॉलिटिशियन को, तो लालू जी नहीं चाह रहे थे कि जैसे अखिलेश जी भूमिहार बिरादरी से आते हैं, और ऐसा था कि कांग्रेस को ये लग रहा था कि जो ना है कि ई कास्ट को साधना जरूरी है, बीजेपी को साधने के लिए इस कास्ट को साधना जरूरी है, ये लगे कि भूमिहार लोग स्ट्रांग वोटर है बीजेपी के। तो लालू जी थोड़ा सा, तेजस्वी जी हड़क रहे थे कि ऐसा ना कि कन्हैया कुमार का बिहार में, मतलब कन्हैया कुमार मतलब जेएनयू वाला जो है, जेएनयू वाला भी बाई कास्ट भूमिहारे हैं, तो ये लोग प्रेफर किए कि भाई अखिलेश जी ज्यादा सूटेबल होंगे, ज्यादा भरोसेमंद होंगे। कांग्रेस भी इनकर बात नहीं, तो एक और था कि कन्हैया से तेजस्वी को भी तो खतरा था, क्योंकि दोनों एक ही उम्र का है, उम्र दोनों का एक ही है। वह बात में कह रहे हैं अच्छा। लोग प्रेफर किए कि नहीं, अखिलेश जी जो है वो बेटर चॉइस है कन्हैया कुमार की तुलना में। अच्छा ना, अखिलेश जी तो जांचे परखे हुए चीज है ना भाई। हाँ, सही बात है, ठीक है। के अलावा जितना भरोसा इन पर किया जा सकता है कन्हैया पे नहीं ना कर सकते लोग भाई। ठीक बात है, इसीलिए वो अखिलेश प्रसाद सिंह को चुने होंगे लालू जी। हाँ, अखिलेश सिंह का नाम सुझाने के पीछे एक बड़ा कारण ही रहा होगा। हाँ, एक और बात था कि लालू जी जैसा पढ़े अखबार में कि कई साल, मतलब 10 साल बाद कांग्रेस का किसी मीटिंग में गए हैं बुलावे पे, मतलब तो हमको लगता है कि एक तरह से बिहार वालों को भी संदेश है कि देखो जो है लालू और सोनिया जी कितना मजबूत हैं और कितना रिश्ता है गहरा, मतलब पारिवारिक जो है,
और हाँ, ये नीतीश तो जी, है। हाँ हाँ, तो नीतीश ये जी तो समय सब समय पर दिखता रहा। नीतीश, हाँ, तो पब्लिक भी देख रही होगी और नीतीश बाबू भी देखेंगे, अभी देख ही रहे हैं। देख भी रहे होंगे और कुछ नया नया प्लान भी कर रहे होंगे हाँ हाँ, कुछ और कि भाई सोचे अगर कुछ- अगर हम बीजेपी का नाम लेके नहीं हाँ डरा पाएंगे तो फिर और नया रास्ता कौन हाँ चुनल जाए, हाँ इस पे भी उनका चल रहा होगा मंथन। और उनके पार्टी में तो सबसे बेजोड़ बात ही ना है कि वो क्या अगला स्टेप लेंगे। किसी को नहीं पता। उनके पार्टी के दूसरा आदमी को पता नहीं रहता, सब कुछ बयान देते रहता है बाद में स्थिति सब कहाँ से आसपास अच्छा, आजकल सुने हैं कि वो रात को निकल जाते हैं 9 बजे कहीं घूमने उमने या औचक निरीक्षण पे, कि क्या रात में कहाँ जाते हैं? रात में तो कई बार सुने कि लालू बाबू के यहाँ गए। औचक निरीक्षण में तो दिन में ऑफिस में निकल जाते थे, कभी कौन विभाग कभी कौन विभाग में। अच्छा, रात में तो जाते हैं लालू जी के यहाँ। अच्छा, ये तो बात सही है कि लालू जी के यहाँ जाते हैं। हाँ, ऐसा चर्चा तो है, चर्चा है। अच्छा, हाँ, बार बार इधर मिलते भी रहे हैं। ये बाहर बात नहीं आ रहा है कि इतना जल्दी मिलने के पीछे कारण क्या है, कहानी क्या है, लेकिन हाँ, मिलते तो रहे हैं। दोनों एक दूसरे को टिबिया रहे हैं, मतलब जो हाँ, एग्जैक्टली ये हो रहा है। ये भूमिहार वाला मीटिंग में जा रहे हैं तो बाबू साहब के वहाँ चल जा रहे हैं, आनंद मोहन के यहाँ जगह हो रहा है, तो देखिएगा तब ना। ऊपर से लगता है सब ठीक है, भीतर लगता है दोनों अपना अपना प्यादा के आगे बढ़ा रहे हैं। आगे देखिए कैसे क्या टर्न लेता है कहानी। हाँ, जो भी आगे होता है, हाँ हाँ, ठीक है, उसको नजर बनाए रखना है हम लोग को। ठीक।